हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। देखो, मैं आप सभी की प्रॉब्लम समझ सकता हूँ कि प्रेजेंट टाइम में आपके साथ क्या हो रहा है। ना तो सीरियस पढ़ पा रहे हो और ना ही सीरियस रेस्ट कर पा रहे हो। दोनों कंडीशन में फंसे हुए। आपकी जगह मैं होता, कोई और होता तो भी बिल्कुल ये कंडीशन होती। और ध्यान रखना, जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ज़्यादा परेशान है टीचर्स। जो भी टीचर हो, मैं ही नहीं, जो भी टीचर हैं सभी की सभी परेशान हैं। देखो, आज 12 सितंबर हो चुका है, जिसमें भी 10 बज चुके हैं। अभी तक एडमिट कार्ड नहीं डला है। 16 तारीख को हमारे एग्ज़ाम है। 16 तारीख को हमारा एग्ज़ाम है। और देखो, एक बार जो एडमिट कार्ड रहता है उसके ऊपर लिखा होता है कि एक बार आप पहले सेंटर पर जाके या फिर पहले सेंटर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो ले लो कि आपका सेंटर कहाँ पर है, जिससे कि आप एग्ज़ाम में लेट ना हो पाए। आप सभी को पता है। तो ऑलरेडी एक दिन तो उसी के लिए पहले चाहिए। आज 12 सितंबर हो गया, 16 सितंबर से एग्ज़ाम है। 12, 13, 14, 15, मात्र 4 दिन बचे हुए। अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया और उनका कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहे वो लोग। पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब तो ये सिस्टम हो गया एक, वो नेट एडमिट कार्ड कब आएगा तू, एडमिट कार्ड कब आएगा तू, ये वाला सिस्टम हो गया हर किसी के ज़बान पर। एडमिट कार्ड कब आएगा, हर किसी के ज़बान पर। देखो, टीचर्स के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ये, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ तो पर्सनली एक कैंडिडेट के साथ है, टीचर्स के साथ वो प्रॉब्लम तो है ही। साथ ही साथ में यहाँ पर क्या है, कोई भी लाइव आओ उसमें क्वेश्चन का आंसर नहीं देते कोई भी। कमेंट, सर एडमिट कार्ड कब आएगा, इन्फॉर्मेशन हो तो बताना। फेसबुक पर कोई भी पोस्ट डालेंगे, नीचे कमेंट, सर एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दो। टेलीग्राम ग्रुप में, सर एडमिट कार्ड कब आएगा। हर किसी का क्वेश्चन रहता है ये। अब टीचर क्या जवाब दें। सभी टीचर कोशिश कर रहे हैं एक सही जवाब देने की, एक सही जवाब ढूंढने की, एक बिल्कुल करेक्ट आंसर बताने की, लेकिन इस टीचर्स के साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है। देखो, मैंने परसों के दिन से स्टार्ट किया था मेल सेंड करना एनटीए वालों को। मैंने परसों के दिन एक मेल सेंड की। कल मॉर्निंग में उठते ही 7:30 बजे के आसपास मैंने 2 मेल सेंड कर दी, 2 अलग अलग आईडी से। ठीक है, परसों के दिन मैंने अलग आईडी सेंड की, कल 2 मेल मैंने 2 अलग अलग आईडियों से सेंड की। एक मेरा दोस्त था उसकी, 2 मेरी खुद की आईडियों से। मैंने टोटल 3 मेल सेंड की उनको, 3 अलग अलग आईडियों से, अलग अलग टाइम पर। 4-5 घंटे बाद मेरे को रेस्पॉन्स मिला। तीनों मेल का रेस्पॉन्स एक ही था, बिल्कुल एक भी शब्द का ऊपर नीचे बदलाव नहीं था। वो एक फॉर्मेट बना रखे हैं, आप मेल करोगे, उठाएंगे, आपके पास पेस्ट कर देंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। मेल है समथिंग 8-10 लाइन का लिखा हुआ है, उसमें ही मात्र 3 शब्द लिखे हुए हैं। 3 शब्द लिखे हुए हैं और चौथा डिस्कस लिखा हुआ है। मतलब 3 कथन है, चौथा निष्कर्ष है। कथन क्या है, एग्जाम हो भी सकता है, डिले भी हो सकता है, पोस्टपोन भी हो सकता है। निष्कर्ष, जो इन्फॉर्मेशन रहेगी, चाहे डिले हो, चाहे पोस्टपोन हो, चाहे उसी टाइम पर हो, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर बता दी जाएगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। हर के ऊपर ये रहता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर बता दी जाएगी, इसलिए आप ऑफिशियल वेबसाइट के साथ जुड़े रहें। भाई, कब तक जुड़े रहेंगे, पूरे दिन भर यही काम, पूरे दिन भर जुड़े रहें। इन लोगों को सोचना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में स्टूडेंट्स के साथ क्या बीत रही है। वो सीरियस होकर पढ़ भी नहीं पा रहे, वो सीरियस होकर सो भी नहीं पा रहे रियली। अब यदि एग्जाम एडमिट कार्ड आ चुका होता ना, तो स्टूडेंट 2-4 घंटे की आराम से नींद लेते, क्योंकि उनका टारगेट रहता दिन में 14 घंटा पढ़ना है, 4 घंटा रेस्ट करनी है, 2 घंटे वो काम करना है। अब बेचारे सो भी नहीं पा रहे। किसी भी यूट्यूब के ऊपर नोटिफिकेशन आता है, तुरंत देखते हैं, पता नहीं एडमिट कार्ड का आ गया हो, किसी ने डाल दिया हो यूट्यूब पर कि एडमिट कार्ड आ गया। टेंशन में, क्योंकि सीरियस होकर पढ़ नहीं सकते। उसका कारण ये है कि यार अभी एडमिट कार्ड ही नहीं आया, पता नहीं एग्जाम होगा या नहीं होगा। और सीरियस हो क्या, रेस्ट भी नहीं कर पा रहे। उनको ये है कि पता नहीं एग्जाम हो जाए। मैं मेरी रियलिटी बताता हूँ। 14 तारीख को मेरी फैमिली में कुछ रिलेशन प्रोग्राम है, वहाँ पर भी नहीं जा पा रहा मैं। उसका कारण यही है, वरना मैंने कल की क्लास में अनाउंस कर दिया था कि एडमिट कार्ड नहीं आएगा,
यदि कल एडमिट कार्ड नहीं आता था, कल वाली क्लास में मैंने अनाउंस किया था कि यदि एडमिट कार्ड आज नहीं आएगा तो 10 तारीख को मैंने अनाउंस किया था, वो सॉरी 11 तारीख को, 11 तारीख को अनाउंस किया था यदि आज एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो कल से 3 दिन की छुट्टी करेंगे हम, फिर उसके बाद न्यू बैच स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पेपर का, क्योंकि एग्जाम हमारा पोस्टपोन हो जाएगा। लेकिन करें क्या, इन लोगों ने एक एग्जाम था DUCET कुछ नाम से, उसका जो टाइम टेबल जो एडमिट कार्ड था वो 3 दिन पहले डाल दिया। 12 तारीख को एग्जाम है, 9 तारीख को रात को 9 बजे वो एडमिट कार्ड डालना है, और उस एडमिट कार्ड के ऊपर डेट थी जो 4 सितंबर दिखा रखी है उन लोगों ने। तो ये लोग कंफ्यूज कर रहे हैं हम लोगों को। अब देखो, मैं मेरी राय बताऊं ना भाई, मेरी राय बताऊं, आप चाहे दिल पर लो, आपको खराब लगे तो प्लीज़ माफ़ करना मेरे को, ठीक है। आप ऐसे सोचो कि सर खुद एक टीचर हैं और फिर उसके बाद हमें मिसगाइड कर रहे हैं। आपको मैं मिसगाइड नहीं कर रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। देखो, अब 1% चांस है कि पेपर होगा, 99% चांस है कि पेपर नहीं होगा। मैं उसका वैलिड प्रूफ बताता हूँ आपको। मैंने मेल की, कोई सेटिस्फाई वाला मेरे को रेस्पॉन्स नहीं मिला। आप भी करोगे, आपको भी कुछ नहीं मिलने वाला। नंबर है, कोई मतलब नहीं, नंबर दे रखे हैं हेल्प डेस्क के नाम से, कोई मतलब नहीं, कोई भी नंबर नहीं मिल रहा वहाँ पर। तो देखो, एक AICE का एग्ज़ाम होता है, किसका? AICE का एग्ज़ाम, ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो 23 सितंबर को एग्ज़ाम है। कब का है? 23 सितंबर को, जिसका एडमिट कार्ड 3 दिन पहले डल चुका है। एक AIEEE UGPG का एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, AIEEE ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इन UG एंड PG, जो एग्ज़ाम 16, 17, 22 सितंबर को है। 16 सितंबर को है, 17 सितंबर को है, 22 सितंबर को है। उसका एडमिट कार्ड भी डल गया, और उसी टाइम हमारा एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम बिल्कुल छोटे छोटे एग्ज़ाम है, कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है ये, मतलब बड़ा लेवल से बता रहा हूँ मैं, लेवल से भी और दूसरी संख्या के आधार पर भी। यहाँ पर 10 लाख बंदे नहीं बैठेंगे एग्ज़ाम देने के लिए, इनमें 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख मैक्सिमम 1.5 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे। जबकि हमारा एग्ज़ाम है समथिंग 10.5 लाख के आसपास स्टूडेंट्स ने फॉर्म अप्लाई किया है, 9 लाख के आसपास स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में बैठेंगे, और वही 16 सितंबर को एग्ज़ाम है जिसका अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया। जबकि जो एग्ज़ाम 23 तारीख को होने वाला है उसका एडमिट कार्ड आज से 3 दिन पहले आ गया। एक एग्ज़ाम हो रहा है जो भी 4 अक्टूबर को होगा, उसका एडमिट कार्ड भी आ गया। और ये सारे के सारे एग्ज़ाम NTA कंडक्ट करवाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाएगी, और वो हमारा एडमिट कार्ड नहीं डाल रही, पता नहीं। और चलो एडमिट कार्ड मत डालो, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई नहीं डाल रहे हो एडमिट कार्ड तो इन्फॉर्म तो कर दो, जिससे थोड़ी रिलैक्स तो मिले, सीरियस होकर पढ़ पाएँ कि चलो एग्ज़ाम तब होगा, उस तरीके से टारगेट बना के पढ़ पाएँ। इन्होंने 20 दिन पहले नोटिफिकेशन डाल दिया एग्ज़ाम होगा, उससे पहले ट्विटर पर डाल रखा था कि UGC CSIR नेट नवंबर में होगा। नवंबर का नाम सुन के सब डिले पड़ गए, और उस तरीके से नवंबर तक का टारगेट बना के, टाइम टेबल बना के उस हिसाब से पढ़ाई करने लग गए। 30 दिन पहले डाल दिया इन्होंने कि एग्ज़ाम 16 सितंबर को होगा। 30 दिन का टाइम दिया था, टोटल 30 दिन का, कि 16 सितंबर को एग्ज़ाम होगा। फिर 30 दिन का टारगेट बनाए हैं। जो डेस्क कैप्टिव बुक थी उनको पढ़ना बंद कर दिया, केवल पिछले साल के पेपर्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर दिया। अब SI 16 सितंबर तक चलता रहेगा, फिर एग्ज़ाम नवंबर में करवाएंगे वो लोग। ये स्टूडेंट्स के साथ क्या मजाक कर रहे हो आप लोग? आपको शर्म करनी चाहिए यार, कुछ सोचो यार। ऐसे थोड़ी ना वहाँ पर बैठे हो, इतना खोपड़ा नहीं आप में। आप भी एक स्टूडेंट थे, आपको पता है कि स्टूडेंट्स के क्या साथ क्या इवेंट होती है। जहाँ पर डेस्क कैप्टिव पढ़ रहे हैं, नवंबर का नोटिफिकेशन डाल दिया, नवंबर का टाइम टेबल बना के, नवंबर का टारगेट लेके सब स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। अचानक 16 सितंबर डालते हैं। 16 सितंबर में क्या होता है भाई, अब 20-25 दिन बचे हुए हैं, 30 दिन बचे हुए हैं, अब हम डेस्क कैप्टिव पढ़ेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। अब हम पिछले साल के सारे पेपर्स पढ़ लेते हैं और रेगुलर 100-150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ने ये काम स्टार्ट कर दिया, पिछले साल के पेपर पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, दिन के 100, 150, और ये 16 सितंबर तक करेंगे, फिर एग्जाम नवंबर में होगा। क्या मतलब निकल रहा है ये? जो है वो एक बार इन्फॉर्म कर दो। और अब 4 दिन बचे हुए हैं, एडमिट कार्ड नहीं डाल रहे, 2 दिन बाद एडमिट कार्ड डालेंगे, इनका क्या जाएगा? इनको क्या पता, इनके पास 4 व्हीलर है, उसमें AC लगी हुई है, बैठेंगे और कहीं भी चले जा सकते हैं ये लोग। लेकिन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है,
भाई रुपए होते तो हम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करते, कोई बिजनेस खोलते आराम से बिजनेस करते। मनी प्रॉब्लम है, इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब में लग जाएं या कुछ रुपए इनकम का सोर्स बन जाए। हम लोग पर्सनल गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। हम लोगों को 5-7 दिन का टाइम चाहिए, दूर सेंटर आते हैं, हमें वहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था भी करनी होती है, किसी फ्रेंड्स के साथ पास कॉल करनी होती है, कभी किसी के पास कॉल करनी होती है कि भाई रात को मेरा एग्जाम है कल, आज रात को मैं आपके पास रुक जाऊँ क्या। हमें गाड़ियों से जाने का सिस्टम भी ढूंढना पड़ता है क्योंकि हमारे पास नहीं है इतने रुपए। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। आप 2 दिन पहले एडमिट कार्ड डाल दोगे, नोटिस दे दोगे होटल में रुक जाना, वो भी नहीं दोगे आप तो हम क्या करेंगे, एस्टेसी करा के होटल में रुकेंगे हम लोग। तो ऐसा मत करो यार, जो इन्फॉर्मेशन वो तुरंत दे दो। आप स्टूडेंट्स को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, उनको ना तो मरने दे रहे, ना जीने दे रहे, ना चलने दे रहे, ना बैठने दे रहे, जो है वो दो। और एक बात बताऊं, ये 1 महीने का पीरियड था, इसमें सभी ने अलग तरीके से तैयारी की है, किसी ने भी डेस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ा, सभी ने ओल्ड पेपर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व किए हैं। और यदि अब एग्जाम पोस्टपोन्ड होता है तो ये एग्जाम दिसंबर से पहले नहीं होगा, चाहे नोटिस कभी का डले, दिसंबर से पहले ये एग्जाम कभी नहीं होगा, ये गारंटी है। और जब दिसंबर में एग्जाम होगा फिर वो दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। ये 1 महीने की पढ़ाई है, वो किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हमने शॉर्ट टारगेट बना के स्मार्ट स्टडी स्टार्ट कर दी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, फिर हम डेस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, फिर हम इनको भूल जाएंगे, फिर वापस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे बिल्कुल न्यू लेवल से। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, जो है वो आज दे दो। और देखो मेरे हिसाब से तो 99% चांस है कि एग्जाम नहीं होगा, पोस्टपोन्ड होगा, 1% चांस है कि एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अपनी MA फाइनल, MSc फाइनल, MCOM फाइनल, ओवरऑल PG फाइनल का टाइम टेबल डाल दिया है। और वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग 18 तारीख को एग्जाम है, 21 तारीख को एग्जाम है, 22 तारीख को एग्जाम है, 23 तारीख को एग्जाम है, 24 तारीख को एग्जाम है, 25 तारीख को एग्जाम है। वैसे बीच में 19-20 इनको भी एग्जाम है, लेकिन मैं ये डेट 18, 21, 22, 23, 24, 25 ये वो बता रहा हूँ जब नेट का एग्जाम भी और इनका भी एग्जाम है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था, टोटल 16 सब्जेक्ट्स के एग्जाम आएंगे इन दिनों के बीच में। कितने? 16 सब्जेक्ट्स के पेपर, संस्कृत है, साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इन सभी के जो पेपर हैं वो इन्हीं तारीखों के बीच में आएंगे। तो ये लोग वैसे भी टाइम टेबल नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि इनको पता है राजस्थान यूनिवर्सिटी एक बहुत जानी पहचानी यूनिवर्सिटी, यहाँ पर MA फाइनल का एग्जाम समथिंग 1 लाख के आसपास स्टूडेंट देंगे, 1 लाख से और 1.5 लाख के बीच में स्टूडेंट MA फाइनल का एग्जाम देंगे। और वो सभी के सभी स्टूडेंट्स हैं जो नेट JRF का एग्जाम भी देंगे। तो सपोज दैट सभी मोस्टली क्या करते हैं, जो PG होती है वो अपने गाँव से करते हैं, रूरल एरिया से करते हैं, अपने गाँव से चलो वहाँ कर लेते हैं, और उनका सेंटर बाहर रहता है। सपोज डेट किसी का एग्जाम इस तरीके से सेट हो गया कि आज ही उसका नेट का एग्जाम है और आज उसका PG का एग्जाम है, PG फाइनल ईयर है, उसके एग्जाम को भी डिले नहीं कर सकता, नहीं छोड़ सकता वो, क्योंकि इस एग्जाम को छोड़ता है 1 साल लेट जाता है। उसने सीरियस होकर पढ़ाई की है, नेट का एग्जाम भी नहीं छोड़ना चाहेगा। वो क्या करेगा, वो बंदा नेट का छोड़ेगा या फिर MA का एग्जाम छोड़ेगा, क्या करेगा? PG फाइनल के एग्जाम में लोग नेट का पढ़ रहे हैं, इनको क्या पता है, इनके वालों को बैठे आराम से कुर्सी पर। अरे कुछ शर्म करो, जो इन्फॉर्मेशन है तुरंत रिसेंटली डालो। लोग रियलिटी है MA की भी सही ढंग से प्रॉपर वे में तैयारी नहीं कर रहे। जब उनको पता चल जाए कि भाई नेट का एग्जाम नहीं होगा, हम MA की तैयारी करते हैं, PG फाइनल ईयर्स के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं बिल्कुल सीरियस होके। अब वो सीरियस होकर नहीं कर रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई नेट का एग्जाम होगा, और हमने अब तक नेट के एग्जाम की सीरियस होकर तैयारी की थी, 10 दिन में कैसे छोड़ दें? ऐसे नहीं छोड़ने वाले, कोई भी नहीं छोड़ सकता, मैं हूँगा तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है NTA वालों से कि प्लीज़ जो भी रेस्पॉन्स हो वो तुरंत डालें। हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, आप एग्ज़ाम को पोस्टपोन करोगे तो भी हम कोई विरोध नहीं करेंगे, एग्ज़ाम को करवाओगे तो भी हम कोई विरोध नहीं करेंगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो डालो यार। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं, जो स्पेशली नेट की तैयारी कर रहा था, जिसका टारगेट ओनली JRF है, वो बंदे भी सीरियस होकर नहीं पढ़ पा रहे अब। ठीक है, तो प्लीज़ जो भी इन्फॉर्मेशन हो तुरंत अपडेट करो। थैंक्स देखने के लिए, बाय।